महाभारत को काल्पनिक मानने वाले इस वीडियो को ना देखें। दोस्तों, दुनिया में हर तरह के लोग हैं। कुछ लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया में कोई ईश्वर नहीं है। यही कारण है कि ईश्वर पर विश्वास करने वालों को आस्तिक और विश्वास न करने वालों को नास्तिक कहा जाता है। ऐसे ही कुछ महाभारत को लेकर भी लोग बटे हुए हैं। कुछ लोगों को लगता है कि दुनिया में ऐसी कोई घटना घटी ही नहीं थी जिसके खून की गवाही आज भी हरियाणा राज्य में बसी कुरुक्षेत्र की धरती दे रही है। चलिए आपको महाभारत से जुड़े कुछ रोचक किस्से बताते हैं जिन्हें जानकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि 18 दिन चलने वाली महाभारत ने किस तरह एक परिवार को खत्म किया। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो। नंबर 1 पर है द्वारिका नगरी। द्वारिका दुनिया के लिए सबसे बड़े रहस्य की तरह है। माना जाता है कि प्राचीन शहर द्वारिका जो श्री कृष्ण द्वारा बसाया गया था वह पूरी तरह से समुद्र के नीचे समा गया है। लेकिन गुजरात के तटवर्ती इलाके से जो सबूत मिलते हैं वो द्वारका को सही सिद्ध करते हैं। कई तरह के वैज्ञानिक द्वारा शोध किए गए हैं और विश्व स्तर के पुरातात्विक विभाग के अधिकारियों ने कुछ सबूतों को सही ठहराया है और द्वारिका को सत्य होने की संभावना बताई है। और जब द्वारिका सत्य है तो महाभारत भी सत्य है। द्वारिका में एक संपूर्ण जलमर्ग शहर जो कि भगवान कृष्ण का प्राचीन बंदरगाह शहर था। इसकी विशाल किले की दीवारें, सिक्के और अन्य किले के सबूत और घाट समुद्र में पाए गए हैं, जैसा कि महाभारत और अन्य वैदिक साहित्यों में बताया गया है। नंबर 2 पर है सिंधु घाटी। दोस्तों, महाभारत का युद्ध आज से लगभग 5300 वर्ष पूर्व हुआ था। उस दौरान गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने भगवान कृष्ण के मना करने के बावजूद ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानते थे पर उसे लौटाना नहीं जानते थे। उस अति प्रचंड तेजोमय अग्नि को अपनी ओर आता देख अर्जुन भयभीत हो गए और उन्होंने श्री कृष्ण से विनती की, हे अर्जुन, तुम्हारे भय से व्याकुल होकर अश्वत्थामा ने यह ब्रह्मास्त्र तुम पर छोड़ा है। इस ब्रह्मास्त्र से तुम्हारे प्राण घोर संकट में है। इससे बचने के लिए तुम्हें भी अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना होगा, क्योंकि अन्य किसी अस्त्र से इसका निवारण नहीं हो सकता। कहते हैं कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा और फिर प्रत्युत्तर में अर्जुन ने भी छोड़ा। अश्वत्थामा ने पांडवों के नाश के लिए छोड़ा था और अर्जुन ने उस ब्रह्मास्त्र को नष्ट करने के लिए। दोनों द्वारा छोड़े गए इस ब्रह्मास्त्र के कारण लाखों लोगों की जान चली गई थी और सिंधु घाटी में नगर नष्ट हो गए। उस काल में सिंधु और सरस्वती नदी के पास ही लोग रहते थे। नंबर 3 पर है कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी। यह तो हम सभी जानते ही हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। कहते हैं कि उस समय भयंकर युद्ध में बहे खून की वजह से वहां की जमीन लाल हो गई थी। पुरातात्विक विशेषज्ञों ने भी माना है कि महाभारत की घटना सच थी। उस जगह पर तीरों और भालों को गाड़ा पाया गया है, जिसकी जांच से पता चल रहा है कि यह 2800 ईसा पूर्व के हैं, जो कि लगभग महाभारत काल के समय बने हुए हैं। नंबर 4 पर है श्रीमद् भागवत गीता। जिन्होंने भागवत गीता पढ़ी होगी वह ये भी जानते होंगे, इसमें ज्यादातर श्लोक 2 लाइन में लिखे गए हैं। आप किसी भी श्लोक को पढ़ें तो वह कम शब्दों में बहुत अधिक बात कह देते हैं, जैसे गागर में सागर। गीता में जो बातें लिखी हैं वो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा नहीं बताई जा सकती हैं। भले ही मानव सभ्यता का काफी विकास हो गया हो, लेकिन आज भी गीता में वह ज्ञान है जो अकल्पनीय है, जिसे सामान्य व्यक्ति सोच भी नहीं सकता, जिसे सिर्फ भगवान ही बता सकते हैं। यह सबूत है कि भगवान श्री कृष्ण थे जिन्होंने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था। अगर अर्जुन थे तो पांडव भी थे। इसका मतलब महाभारत भी हुई थी। नंबर 5 पर है अश्वत्थामा। दोस्तों, अश्वत्थामा महाभारत के उन सबूतों में से एक है जो इसके साथ होने का वास्तविक सबूत है। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा अत्यधिक बुद्धिमान और प्रभावशाली था। बचपन से ही अश्वत्थामा के माथे पर एक मणि था, जिस कारण उसे कोई हरा नहीं पाता था। इतिहास में कई बार लोगों ने अश्वत्थामा को देखे जाने की बात कही है। इतिहास में तो ये भी लिखा है कि अश्वत्थामा ने ही पृथ्वीराज चौहान को उनका शब्द वैदिक बाण चलाना सिखाया था। आज भी भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर है जहां अश्वत्थामा रोज सुबह आकर जल और फूल चढ़ाते हैं। जब महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा के पिता गुरु द्रोणाचार्य को कपट नीति अपनाकर मार दिया गया था,
तो अश्वत्थामा ने गुस्से में आकर द्रौपदी के 5 पुत्रों का सोते समय वध कर दिया था। फिर अर्जुन गुस्से में आकर अश्वत्थामा का पीछा करने लगे। तभी अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। फिर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उतारा के गर्भ की तरफ मोड़ दिया। श्री कृष्ण ने अबोध बालकों और स्त्री की हत्या को अधर्म बताकर गुस्से में आकर अश्वत्थामा के माथे से मणि निकाल ली और कलयुग के आखिरी तक उन्हें पृथ्वी पर भटकने का शाप दे दिया। नंबर 6 पर है न्यूक्लियर हथियार। वैसे तो दुनिया जानती ही है कि सबसे पहले परमाणु बम का इस्तेमाल 6 अगस्त 1945 को किया गया था, जिसे जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया गया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि महाभारत काल में भी परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया था और वैज्ञानिकों को इस बात का प्रमाण भी मिल चुका है। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि दुनिया की प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो विस्फोट से नष्ट हुई और इस बात के अन्य कई सबूत मिले कि प्राचीन काल में यहाँ बड़ा धमाका हुआ और सब नष्ट हो गया। उन्हें पिघले हुए कई प्राचीन सामान मिले। नादा दुनिया के लोग जापान पर गिरे पहले परमाणु बम गिराए जाने तक कोई यह नहीं जानता था कि इतना बड़ा विस्फोट भी हो सकता है। लेकिन हमारे ग्रंथों में इसका उल्लेख प्राचीन काल से है, जब उस समय परमाणु ऊर्जा या बम नहीं थे, तो इतनी सटीकता से विस्फोटक का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हमारे ग्रंथों में जो धमाके बताए गए हैं वे पूरी तरह से परमाणु बम के धमाकों से मेल खाते हैं। नंबर 7 पर है लाक्षागृह। महाभारत काल में लाक्षागृह की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। शकुनी की नीति के तहत दुर्योधन ने पांडवों के रुकने के लिए एक ऐसा महल बनाया था जो लाख से बने थे, जिसे बाद में लाक्षागृह कहा गया। यह लाख तेजी से अग्नि पकड़ता है। दुर्योधन ने पांडवों को मारने की साजिश रची थी। इस महल में रात में चुपचाप से आग लगा दी गई ताकि सोते हुए पांडवों की इस महल में ही जलकर मृत्यु हो जाए। किंतु पांडवों के जासूसों ने उन्हें इस योजना की सूचना दे दी और वो रात को ही एक गुप्त सुरंग से निकलकर भाग गए। ये सुरंग आज भी है, जो गाजियाबाद में हिडिंबा नदी के किनारे पर खुलती है। लाख से बने महल के अवशेष आज भी बरनावा में पाए जाते हैं। यह बरनावा नामक स्थान मेरठ जिले में स्थित है। मेरठ से 35 और सरधना से 17 किलोमीटर दूर बागपत जिले में स्थित एक तहसील का नाम वारणावत है। यहाँ महाभारत कालीन लाक्षागृह चिन्ह है। इसके अवशेष आज भी यहाँ एक टीले के रूप में मौजूद है। लाक्षागृह से निकलने पर भटकते हुए पांडव वर्तमान नागालैंड में पहुँच गए थे। वहाँ पर राक्षसी हिडिंबा संग भीम का विवाह हुआ था। तत्पश्चात उनका घटोत्कच नामक पुत्र हुआ, जो कि भीम के समान ही बलशाली था। भीम अपने पुत्र के साथ जिन गोटियों से शतरंज खेला करते थे वह आज भी नागालैंड के दीमापुर में देखी जा सकती हैं। दोस्तों, इन सबूतों के आधार पर कौन मना नहीं कर सकता कि महाभारत नहीं हुई थी। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।